अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज हूँ। रूडन इनक्लेव के हवाले से एक ख़बर आई है। चलें सबसे पहले ख़बर आपको बता देते हैं कि रूडन इनक्लेव ने एनओसी ले लिया है अपना फ़ाइनल हाईवे अथॉरिटी से। सबसे पहले एनओसी आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, मैं बता भी देता हूँ। ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे डिवीज़न रावलपिंडी, द डायरेक्टर पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी रीजन रावलपिंडी। इसमें इसको फाटा भी कह सकते हैं, ठीक है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को, या एजेंसी को फाटा कहा जाता है। सेंक्शन परमिशन एनओसी ऑफ रोड एसेस width for proposed affordable private housing scheme, namely Rudan Enclave located at Dhala and Bhudial Adiala Road, Tehsil and District Rawalpindi, comprising an area of 726.84 canal. This office has already addressed the matter via this office letter number 2558C dated 7/11/2023, copy enclosed. The same letter may please be cited against your office correspondence under reference. और 25/6/2025 का जो है ये डेट है। आज जो है रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट हमें भेजा, और ये हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको बता रहे हैं कि फाइनली जो रूडन इनक्लेव का हाईवे अथॉरिटी से जो एनओसी था वो आ चुका हुआ है। मतलब ये आसान लफ्ज़ों में हाईवे से रूडन इनक्लेव के तरफ जो रोड जानी है वो बन सकेगी। अब जो है डिस्कस करना है एनओसी, क्या ये फ़ाइनल एनओसी है, क्या ये पूरे रूडन इनक्लेव का एनओसी है, क्या ये मज़ीद ब्लॉक्स में अपनी कंस्ट्रक्शन फ़ौरन कर सकेंगे? राइट नाउ नहीं। एनओसी क्या होता है? व्हाट इज़ मेंट बाय एनओसी? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में अगर आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, आपने कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लगाना है, आपने कोई हाई राइज बनाना है, तो आपको किसी एक इदारे से कोई एनओसी नहीं लेना होता, आपको मल्टीपल इदारों से जो है वो एनओसी लेने होते हैं। अक्सर ये बात डीलरों की जानिब से नहीं बताई जाती, बस ये बताया जाता है जी एनओसी अप्रूव्ड है। एनओसी कहाँ से अप्रूव्ड है? एनओसी सिर्फ एक जगह से अप्रूव नहीं होता। लेट अस सपोज पंजाब में कोई सोसाइटी बनानी है, तो फिर पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, उनसे एनओसी लेना है। किसी हाईवे से रोड निकालना है तो फाटा से एनओसी लेना है। आपका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रही है उससे इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं हो रहा, इन्वायरमेंट डैमेज नहीं हो रही, तो आपको इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट वालों से एनओसी लेना है। फिर ओवरऑल जो आप मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो बिल्डिंग करते हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइन होता है, उसका एक रेलेवेंट इदारा है जिससे आपने एनओसी लेना है। फिर जब सीवरेज का काम होता है तो सीवरेज वालों से आपने एनओसी लेना है। बिजली की प्रोविज़न देनी है तो वापदा वालों से, या जो भी बिजली का महकमा है जिससे वहाँ पे बिजली प्रोवाइड करनी है, उनसे एनओसी लेना है। सुई गैस अगर आपने लगवानी है उनसे एनओसी लेना है। सिक्योरिटी के मामलात हैं तो उनसे के रेलेवेंट इदारों से एनओसी भी लेना है। सिक्योरिटी की अगर वो जगह सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, अगर उसके आसपास कोई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है तो वहाँ से भी एनओसी लेना है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ओवरऑल इन्वायरमेंटल वाला मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। पानी के लिए निकासी आपके लिए भी आपको एनओसी लेना पड़ता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं। फिर मटेरियल के लिए अक्सर आपको एनओसी लेना पड़ता है कि जब जो मटेरियल लगा रहे हैं वो स्टैंडर्ड का है। फिर सिविल डिफेंस से आपको एनओसी लेना पड़ता है। सिविल डिफेंस भी एक इदारा है कि आप जो एक सोसाइटी या आप हाई राइज बना रहे हैं, कोई भी जगह बना रहे हैं, तो सिविल डिफेंस को या ओवरऑल किसी भी कुदरती आफत से निपटने के लिए, किसी भी इमरजेंसी में से निपटने के लिए आपके पास आलात मौजूद हैं या नहीं है। फिर जो कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो ईओबीआई है, उनसे भी एनओसी लेना है। फिर एफबीआर से तो एनओसी लेना है ही है। एफबीआर में रजिस्ट्रेशन होती है बेसिकली, एनओसी तो ये उनकी फाइल रिटर्न हो जाती है। फिर अगर आपने एसईसीपी से कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है तो हर साल उनसे मामलात आपने करने हैं। ओवरऑल फिर आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ नैब में कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, वहाँ से भी आपके पास क्लियरेंस चाहिए। पुलिस कंप्लेंट्स फाइल नहीं होने चाहिए। कोर्ट में आपके अगेंस्ट जो हैं वो ज़्यादातर केसेस नहीं होने चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं होने चाहिए, रजिस्ट्री इंतकाल के मसाइल नहीं होने चाहिए। तो ये सारे मामला जो हैं जब ये क्लियर करने पड़ते हैं तो फिर कहा जाता है जी हाँ ये एनओसी अप्रूव्ड है। और जो पावरफुल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सब जगह से क्लियरेंस मिल जाती है, उनका बस एक ही एनओसी होता है, उनका सिर्फ नाम ही एनओसी होता है। स्पेसिफिकली अगर पिंडी इस्लामाबाद में डीएचए की बात करें, बहरिया की बात करें, तो इनके सिर्फ नाम ही एनओसी हैं। डीएचए का मार्गला इनक्लेव अभी आया तो किसी ने नहीं कहना कि जी एनओसी है या नहीं है, बस ये खुद इनके नाम ही एनओसी हैं। जो मार्गला इनक्लेव डीएचए और सीडीए के साथ जॉइंट वेंचर करके एक इस्टेब्लिश कर रहा है, इनके तमाम तर कानूनी तकाजे क्लियर होते हैं। बहरिया के अक्सर हमने देखा है जब भी बात होती है बहरिया की, एनओसी की कोई बात नहीं करता, इनके एनओसी क्लियर होते हैं। फिर बड़े बड़े और प्रोजेक्ट है, लेकिन जो ये लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका जो ये एनओसी होता है ये इन तमाम तर मराहिल पर मुश्तमिल होता है। मुख्तलिफ जो है इन्होंने मुख्तलिफ इदारों से एनओसी लेना पड़ता है। ज़्यादातर जो वेटेज होती है कि जी एनओसी कहाँ से हो, तो ज़रूरी है वो आरडीए से होना चाहिए।
रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से होना चाहिए। अब लेकिन जो ओवरऑल जो रुडन की जगह है, ये भी क्वेश्चन मार्क रहता है कि इधर ये जगह रुडन की आरडीए के अंडर आती है या फाटा के अंडर आती है। अगर पिंडी की बिल्कुल हदूद में जगह हो तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको देखना है। अगर पिंडी की हदूद से बाहर है तो फिर पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी ने उसको देखना है। तो ओवरऑल इस वक्त जो एनओसी स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा है वो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी की ही जानिब से है, जो कि रुडन की मैनेजमेंट ने हमें भेजा है। लेकिन इसमें जो है ओवरऑल हाईवे अथॉरिटीज़ हैं, इनकी जानिब से जो है ये एक एनओसी आ चुका हुआ है हाईवे डिवीज़न रावलपिंडी की तरफ से, और ये डायरेक्टर पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को ये दिया गया है लेटर। ठीक है, अब ये फाटा से डायरेक्ट इनका एनओसी नहीं है। दिस एनओसी इज़ ओवरऑल फ्रॉम द हाईवे अथॉरिटीज़, ये हाईवे अथॉरिटीज़ की जानिब से इनका एक एनओसी है। लेकिन ये बहुत सारे मराहिल में एक मरहला ये भी आहिस्ता आहिस्ता रुडन जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ही टाइम तो लगेगा, बट इंशाल्लाह लोकेशन की वजह से मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट बन भी जाएगा और इसमें लोग रहना भी शुरू हो जाएंगे। करंटली एग्जेक्टिव ब्लॉक की ही ऑप्शन मौजूद है जहाँ तक पोजेसन का ताल्लुक है। उसके अलावा फिर आपके पास जनरल ब्लॉक है, ओवरसीज़ ब्लॉक है, रिंग रोड ब्लॉक है, वहाँ पे अभी सिर्फ फाइल्स ही चल रही हैं, आपको उन्हीं को कंटिन्यू करना होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।